लॉर्ड्स टेस्ट मैच के बाद जो 5 खिलाड़ी हैं उन पर सवाल खड़ा हो गया है। तो जो नई टीम प्लेइंग 11 है उसमें ये रहेंगे या नहीं, इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं कि जो लॉर्ड्स का मुकाबला था वो आप जीत सकते थे, लेकिन जीतते जीतते वो मुकाबला हार गए और अब सीरीज़ में आप 2-1 से पीछे हैं। और अगर मैनचेस्टर की लड़ाई भी आप हार गए तो इंग्लैंड जो सीरीज़ को जीत जाएगी, तो इंडिया का जो इंग्लैंड में सीरीज़ जीतने का सपना है वो सपना ही रह जाएगा। तो ऐसे में आपको हर हाल में मैनचेस्टर में इंग्लैंड को हराना है, उड़ाना है, अगर आपको इस सीरीज़ को जीतना है। तो इस सीरीज़ को जीतने के लिए आपकी जो प्लेइंग 11 है वो क्या होगी, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो नाम आता है वो है यशस्वी जायसवाल का। यशस्वी जायसवाल इस टेस्ट सीरीज़ से पहले बहुत अच्छा खेले, शुरुआत उन्होंने अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद यशस्वी जायसवाल की अगर हम बात करें तो वो आपको फील्डिंग में थोड़ा स्ट्रगल करते नजर आए होंगे। उसके बाद बल्ले से भी उनके कुछ खास रन नहीं निकले। हालांकि उनको हटाया नहीं जाएगा, लेकिन उनकी फील्डिंग पर सवाल खड़ा कर रही है। और जो साथ ही रन नहीं आ रहे हैं वो भी एक बड़ा सवाल है। अगर हम बात करें दूसरे नाम की, तो दूसरा नाम आता है करुण नायर का। और आपको देखना है कि करुण नायर को अब आप कितने मौके देंगे। 6 पारियां आप दे चुके हैं, 3 टेस्ट मैच में वो फ्लॉप हो चुके हैं। हाईएस्ट जो उनके रन आए वो 40 हैं। तो क्या इन 40 रनों के साथ आप करुण नायर को आगे ले जाना चाहेंगे, या फिर करुण नायर का चैप्टर जो है वो यहाँ पर आपको एंड होता हुआ नजर आएगा? हमारे हिसाब से अगर हम बात करें तो करुण नायर को हटाना चाहिए, अभिमन्यु ईश्वरन को खिलाना चाहिए। ये दूसरी जो चीज़ है उस पर हम बात कर लेते हैं। तीसरा जो है यहाँ पर नाम है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा के बारे में अब सवाल हम ये करना चाहते हैं कि रविंद्र जडेजा बल्लेबाज हैं या फिर ऑलराउंडर। अगर वो बल्लेबाज के तौर पे खेल रहे हैं तो फिर तो ठीक है, एक गेंदबाज आप एक्स्ट्रा बढ़ाओ, क्योंकि 3 टेस्ट मैच की 6 पारियों में इन्होंने सिर्फ 3 विकेट लिए। हर पारी में एक आधा विकेट आ रहा है उनका। तो 0.5 जो विकेट है जडेजा ले रहे हैं वो ना उनके काम आ रही है और ना ही इंडियन टीम के काम आ रही है। कुलदीप यादव बाहर बैठे हुए हैं, आप उनको यहाँ पे नहीं खिला रहे हैं, आप उनको लगातार बाहर बिठा रहे हैं। तो ऐसे में रविंद्र जडेजा को लेकर आपकी जो क्लियरिटी है, जो सोच है, वो सही होनी चाहिए। साथ ही आगे बढ़े अगर हम नीतीश कुमार रेड्डी की बात करें तो इस इंडियन टीम में उनका क्या काम है? बल्लेबाजी में रन आ नहीं रहे हैं, गेंदबाजी में जो विकेट मिलती है वो भी भगवान भरोसे उन्हें मिल रही है। एक जो पहली विकेट थी वो गलत शॉट पे मिल गई थी, दूसरी विकेट चलो ठीक है अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है कि क्या नीतीश कुमार रेड्डी आपके चौथे तेज गेंदबाज हैं? अगर हैं तो फिर बहुत साल पीछे हैं, चले गए हैं। नीतीश कुमार रेड्डी आपके चौथे तेज जो गेंदबाज है वो नहीं हो सकते, और बल्लेबाजी में भी वो बहुत कुछ कमाल नहीं कर पा रहे हैं। और आखिरी नाम जो है वो है बुमराह का। बुमराह को कितना आराम चाहिए ये किसी को नहीं पता। बेन स्टोक्स पूरी सीरीज खेल रहे हैं, कप्तान हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं, रन भी बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बुमराह को लेकर एक एजेंडा क्रिएट कर दिया गया है कि बुमराह तो नेशनल एसेट हैं। ऐसा नहीं होता है। जैसे आपके अर्शदीप सिंह है, आकाशदीप है, सिराज है, वैसे ही बुमराह भी है, और उनको उसी पैमाने पे तौलना भी चाहिए। और सुनील गावस्कर साहब ने भी कहा है कि भाई इतना आराम नहीं मिलता है, आप हॉलीडे पे नहीं आए हैं, आप फिट हैं तो आप खेलिए। ये वर्कलोड मैनेजमेंट का भूत आपको निकालना होगा। तो ऐसे में देखिए प्लेइंग 11 से लेकर काफ़ी सारे सवाल हैं, लेकिन जो बवाल है वो ये कि आपके डगआउट में प्लेयर बैठे हैं, क्या वो इनकी जगह लेने को तैयार हैं? तो आपका क्या कहना है? आपके भी कुछ सवाल हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।